लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिमों को नुकसान क्या होगा। देखिए, डॉक्टर SQR इलियास भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है, थोड़ा देर से आप ज्वाइन किया आपने, लेकिन मैं वही यहाँ पर अपना सवाल लेकर आ रहा हूँ। अश्विनी उपाध्याय, सुना आपने यहाँ पर क्या कह रहे थे खालिद फिरंगी रशीद बैली साहब? कह रहे थे कि मुस्लिमों के 70 साल से देश चल रहा है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तो दिक्कत क्या है, जरूरत क्या है? पूछिए यूसीसी का कौन सा प्रोविजन इस्लाम के खिलाफ है वो तो बता दे। यूसीसी का कौन सा प्रोविजन कुरान के खिलाफ है वो तो बता दे। वो तो बता ही नहीं रहे। अरे भैया, संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान समानता का अधिकार देता है, असमानता का नहीं। संविधान प्रेम करने का अधिकार देता है, हिंसा करने का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। पुरुष और महिला में भेदभाव करना, बेटे और बेटी में भेदभाव करना, पति और पत्नी में भेदभाव करना, ये न भारतीय संस्कृति इजाजत देती है, न हमारा संविधान इजाजत देता है। संविधान तो दो शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ SQR इलियास साहब है, इनसे पूछ लेता हूं मैं। SQR इलियास साहब, देखिए तमाम बातें हैं, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्योंकि मुस्लिमों के खिलाफ है यूसीसी, ये कहा जा रहा है यूसीसी मुस्लिमों के खिलाफ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं यूसीसी महिलाओं के बारे में, यूसीसी मुस्लिम महिलाओं को मदद करेगी, ये तमाम यूसीसी का समर्थन करने वाले कह रहे हैं। आप कह रहे हैं महिलाओं के खिलाफ है। क्यों है महिलाओं के खिलाफ यूसीसी, मुस्लिम महिलाओं के? मैंने कब कहा जनाब? हम तो ये कह रहे हैं कि यूसीसी की जरूरत क्यों है। आप जब ये कहते हैं कि एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए, तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक देश में कानून नाफिज है? हमारे अश्विनी उपाध्याय जी बात कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि CRPC और IPC का कानून पूरे देश में यकसा तौर पे हर स्टेट में नाफिज है। हर स्टेट वो डिफ़र करता है। 100 से ज़्यादा संशोधन उसमें हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठाकर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने एग्जम्पशंस दिए गए हैं। आप कहते हैं सबको समानता होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है आर्टिकल 15 और 16। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप देखिए इलियासी साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुस्लिम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के खिलाफ इसको कहा जा रहा है, तो क्यों है मुस्लिम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के? आप कह रहे हैं कि यूसीसी मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति के खिलाफ, उनके अधिकारों के खिलाफ नहीं है? नहीं है। देखिए, मैं बात जो कह रहा हूं आपसे वो ये है कि आपको मुस्लिम महिलाओं का संपत्ति में अधिकार ये है, आपको आधी मालूमात है। अश्विनी उपाध्याय जी को आधी मालूमात है, जिसके बुनियाद पर ये पूरा वो खड़ा तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ बात समझने की कोशिश कीजिए। बाप की प्रॉपर्टी में बेटे को एक हिस्सा और लड़की को आधा हिस्सा इसलिए बुनियाद पे होता है कि घर चलाने की जिम्मेदारी महिला पर नहीं है। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आपके मेल पर है, शौहर पर है, हस्बैंड पर है। वो अपने बच्चों को देखे, अपनी बीवी को देखे, अपने माँ बाप को देखे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर में होती है, इसलिए उसका अधिकार ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ये सूरत हाल चेंज होती है, महिलाओं के अधिकार में फ़र्क पड़ जाता है। यानी अगर माँ बाप है या अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो बीवी को प्रॉपर्टी जाना है, तो ये चलिए, इसके ऊपर तो बड़ी बहस की जा सकती है, लेकिन मैं आपसे एक और सीधा सवाल लेता हूँ इलियासी साहब। मैं